एक बूढ़े हिरन ने बताया कि ये 3 लोग कितने भी सगे क्यों ना हों, लेकिन ये धोखा जरूर देते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज के ज़माने में कौन हमें धोखा देगा, कौन हमारी मदद करेगा, ये पहचानना ज़रा मुश्किल हो गया है। क्योंकि इंसान कलयुग में अगर किसी को धोखा देना है तो उसे अपना बना करके ही धोखा देता है। इसलिए ये हमारा है या हमें धोखा देगा, ये पहचानना ज़रा मुश्किल सा हो गया है। दोस्तों, इस कहानी में आपको यही सुनने के लिए मिलेगा कि एक बुजुर्ग हिरन अपने बच्चे को समझाता है, बेटा ये 3 लोग चाहे कितने भी सगे क्यों ना बन के रहें तुम्हारे, लेकिन एक बात याद रखना कि ये लोग धोखा जरूर देते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर आपके अपने गजब ज्ञान यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बड़ी ही प्यारी, बड़ी ही मार्मिक कहानी आप लोगों के सामने पेश करने के लिए जा रहे हैं। इसमें आप लोगों को ये मालूम पड़ जाएगा कि हमारे जो आसपास लोग रहते हैं, जो हमारे करीबी लोग हैं, वो हमें कहीं संसार में, इस जीवन में हमारे में धोखा तो नहीं दे रहे हैं या हमारी हकीकत में मदद करने के लिए जा रहे हैं। आइए इस कहानी के माध्यम से हम आपको बताते हैं। दोस्तों, किसी जंगल में एक हिरन अपने बच्चों के साथ में, अपनी पत्नी के साथ में रहा करता था। तो एक दिन जो हिरन की पत्नी थी वो कहीं दूसरे इलाके में घास चरने के लिए चली जाती है, लेकिन जो हिरन का बच्चा था वो अपने पिता के साथ में और किसी दूसरी दिशा में चला जाता है। लेकिन उधर क्या होता है कि एक शिकारी अपने छोटे बच्चे को साथ में लेकर के और जंगल में शिकार खेलने के लिए गया। उसने जंगल में और जाल बिछा दिया और खुद पत्तों की झाड़ियों में छुप करके बैठ गया अपने बच्चे के साथ में। और तब तक क्या हुआ, आप जानती हो कि बच्चा किसी का भी हो, बच्चे बड़े शरारती हुआ करते हैं। जो वो शिकारी का बच्चा था वो पिता के साथ उस झाड़ी में छुप करके नहीं रुका और वहाँ से निकल करके आ करके और बाहर घूमने लगा। और तब तक जो हिरन के साथ में जो हिरन का बच्चा था, उस बच्चे की निगाह इंसान के बच्चे पर यानी शिकारी के बच्चे पर पड़ जाती है। तो वो हिरन का बच्चा अपने पिता यानी हिरन से कहता है, पिताजी से कहता है, देखो ये कितना मासूम बच्चा है, कितना मासूम चेहरा है इसका, और आप कहो तो मैं इसके पास में हो चला जाऊं। वो हिरन कहने लगा, बेटा पागल हो गए हो तुम, ये जो तुम्हें मासूम सा चेहरा दिखाई दे रहा है ये मासूम चेहरा नहीं है। अगर तुम इसके पास में चले गए तो बेटा तुम जिंदा नहीं बचोगे। क्यों? बोले ये 3 लोग ऐसे हुआ करते हैं जो हमेशा धोखा जरूर देते हैं, और वो भी बड़ा मासूम बन करके, अपना बना करके ही धोखा देते हैं। अगर आज तुम, ये बच्चा कोई साधारण बच्चा नहीं है, बोले तो ये एक शिकारी का बच्चा है और इसका पिता यहीं कहीं छुप करके जरूर बैठा है। और अगर तुम इस मासूम बच्चे को मासूमियत देख करके इसके पास में जाओगे तो तुम जिंदा नहीं बचोगे, क्योंकि मुझे मालूम है कि इस संसार में कौन धोखा देता है, कौन नहीं देता है। आइए हम आपको एक कहानी सुनाते हैं। वो हिरन, बूढ़ा हिरन अपने बच्चे को समझाता है। दोस्तों, कहानी सुनाना प्रारंभ कर रहा है वो हिरन। तो उस अपने बच्चे से कहता है, पहले तो आप इस एरिया को छोड़ करके यहाँ से चलिएगा, क्योंकि अगर आप यहाँ रहोगे तो आप इस शिकारी के जाल में जरूर फंस जाओगे। अपने बच्चे को लेकर के दूसरी दिशा में चला जाता है, वहाँ पर अपने बच्चे को बिठा लिया, खुद वो हिरन बैठ जाता है। तब अपने बच्चे को कहानी सुनाता है, बेटा अब जरा ध्यान लगा करके सुनिएगा। और दोस्तों, आपसे निवेदन है कि वो हिरन का बच्चा कहानी बड़ा ध्यान लगा करके सुनता है और वो हिरन, बूढ़ा हिरन अपने बच्चे को कहानी सुनाता है। इसी प्रकार आपसे निवेदन है कि आप भी कहानी को पूरा जरूर सुनिएगा, आपको कहानी बहुत कुछ सिखा करके जाने वाली है। वो हिरन कहता है, बेटा सुनो, प्राचीन काल की बात है। प्राचीन काल में और किसी राज्य में एक राजा राज किया करता था। राजा महाराजाओं के शौक बड़े अलौकिक हुआ करते हैं बेटा, और वो ऐसा शौक पाला करते हैं राजा महाराजा कि उन्हें नृत्य कराने का बहुत शौक हुआ करता है। उन्हें अपने और राज्य में और जो नाचने वाली होती हैं उन्हें नचाने का बहुत शौक हुआ करता है, गायन का बहुत शौक हुआ करता है। एक उधर उसी राजा के राज्य में 2 मित्र रहा करते थे। एक सुनार का लड़का था और एक बढ़ई का लड़का था। उन दोनों में बहुत गहरी मित्रता थी, लेकिन परमात्मा के संयोग से, विधि के विधान के अनुसार उन दोनों मित्रों की नौकरी लग जाती है राजा के यहाँ पर। नौकरी कैसी? एक तो राजघराने का बढ़ई बन गया, क्योंकि राजघराने का जो भी फर्नीचर खराब होता है उसे संभालता है, और एक राजघराने का सुनार बन गया जो सुनार का लड़का था। दोनों राजा के यहाँ पर नौकरी करने लगे, एक तो राजघराने का सुनार और एक राजघराने का बढ़ई बन जाता है। अब एक दिन काफ़ी समय व्यतीत हो गया धीरे धीरे, तो जो सुनार था उसकी पत्नी बड़ी ही पतिव्रता और बड़ी ही धर्मात्मा थी। वो अपनी पति के सिवाय किसी की तरफ देखना भी पसंद नहीं किया करती थी। तो इतनी बड़ी पतिव्रता थी कि कुछ ही समय बीता कि उसके चर्चे पूरे नगर में फैलने लगे। अब तो चारों तरफ बातें हुआ करती हैं कि उस सुनार की पत्नी बहुत बड़ी पतिव्रता है, पतिव्रत धर्म का पालन करती है और सदमार्ग पर चलने वाली है, बहुत सुलक्षणी स्त्री है। और ये बात धीरे धीरे
धीरे धीरे राजा के कानों तक पहुंच जाती है। तो राजा ने उस सुनार के लड़के को पास में बुलाया और कहा, हमने सुना है कि तुम्हारी पत्नी बड़ी पतिव्रता है और बड़ी ही सुलक्षणी है, क्या ये बात सच है? तो सुनार के लड़के ने कहा, महाराज सुना तो मैंने भी है और देखा भी मैंने है कि मेरी पत्नी हकीकत में वास्तव में बहुत बड़ी पतिव्रता है और धर्म पर चलने वाली है और सद्मार्ग पर चलने वाली है। तो राजा ने कहा कि ये बात कितनी सच है? बोले ये बात पूरी सच है। वहीं पर जो सुनार का लड़का था, उसका दोस्त जो बढ़ई का लड़का था, वो भी खड़ा हुआ था। तो राजा ने एक बात कही कि क्या हम तुम्हारी पत्नी की जांच कर सकते हैं, वो कितनी बड़ी पतिव्रता है? राजा से वो सुनार का लड़का बोले मुझे अपनी पत्नी पर 100% विश्वास है महाराज, अगर आप जाँच करना चाहते हो तो जाँच कर लीजिएगा, इसमें परेशानी कौन सी है? बोले जाँच ऐसे नहीं करेंगे। बोले तो तुम्हारी पत्नी कितनी बड़ी पतिव्रता है ये हम तुम्हें तब दिखाएंगे कि आप ठीक 1 महीने के लिए और यहाँ से जाओगे नहीं। बोले फिर? बोले आप यहीं पर रहोगे, अपने घर नहीं जाओगे। बोले ठीक है। उधर वो बढ़ई का लड़का कहता है, महाराज अगर तुम्हारी आज्ञा हो तो इसकी पत्नी की और जांच हम कर लें जा करके। तो बोले कहा कि तुम जाओ, तुम जांच कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ये कितनी बड़ी पतिव्रता है, कितनी सद्मार्ग पर चलने वाली है। तो उस बढ़ई के लड़के ने कहा, महाराज मैं उसकी जांच तो कर लूँगा, लेकिन इसके लिए मुझे 1 महीने का टाइम चाहिए, 1 महीने का समय चाहिए। 1 महीने में और हम तुम्हें दिखा देंगे कि हकीकत में वो पतिव्रता है या नहीं है। मेरे भैया अब क्या होता है कि राजा ने उस सुनार के लड़के से कह दिया कि आप 1 महीने तक पूरे यहीं पर रहोगे, यहाँ से घर की तरफ नहीं जाओगे। और उधर वो लड़का यानी कौन, जो सुनार के लड़के का मित्र था, जो सगा दोस्त था, जिसे अपने जीवन में सब कुछ वो सुनार लड़का समझता था, अपने जीवन में सब कुछ उसे अर्पण करने के लिए भी तैयार रहता था, उसी लड़के ने ये कह दिया कि ठीक है हम तुम्हारी पत्नी की जांच जरूर करेंगे। मेरे भैया अब उधर तो वो सुनार का लड़का तो राजा के यहाँ पर रुक जाता है, लेकिन जो उसका मित्र था बढ़ई का, वो पहुँच जाता है उस स्त्री के घर पर, यानी उस सुनार के घर पर। उसकी पत्नी थी घर में। जाकर के दरवाजा खटखटाया तो पत्नी निकल करके आई। कहा, बोले भैया आप कैसे आए हो? बोले आए क्या हैं हम आपके यहाँ पर 1 रात्रि रुकना चाहते हैं। तो उस सुनार की पत्नी ने कहा है, देखो आपको रुकने में कोई और मुझे और दिक्कत नहीं है, आप रुक सकते हो, लेकिन आप तब तक नहीं रुकोगे कि जब तक मेरे पति आंगन में नहीं आ जाएंगे, तब तक मैं किसी भी पराये मर्द के साथ घर में अकेली नहीं रह सकती। अब उस लड़के ने बहुत मिन्नत की, बहुत विनती की। बोले भैया जब आएंगे तब आ जाएंगे, वो हमारे मित्र हैं आखिर में और हमें अपने भाई जैसा समझते हैं, लेकिन आपको क्या परेशानी हो रही है? भैया आएंगे तब आ जाएंगे, आज रात्रि में हम यहाँ पर रुक जाते हैं। तो मेरे भैया उस सुनार की लड़की ने मना कर दिया, उस सुनार की पत्नी ने मना कर दिया। बोले जब तक तुम्हारे भैया, जब तक हमारे पति आंगन में नहीं आएंगे, तब तक आप यहाँ पर 1 मिनट नहीं रुक सकते हो, आप तो 1 रात्रि व्यतीत करने की बात कर रहे हो, ऐसा कभी नहीं होगा। मेरे भैया जब हार थक करके वो बढ़ई का लड़का अपने घर की तरफ चला है, विचार किया, मुझे ऐसा लगता है कि वास्तव में ये बहुत ही सद्मार्ग पर चलने वाली स्त्री है, लेकिन मुझसे भी कौन कहेगा अगर मैंने इसके पतिव्रत धर्म को नष्ट नहीं किया तो। मेरे भैया छोटी सी शर्त लगाने के चक्कर में और किसी स्त्री के पतिव्रत धर्म को नष्ट करने के चक्कर में उस पापी ने कितना बड़ा कदम उठाया कि एक उसी नगर में एक वेश्या रहा करती थी। वेश्या, आप लोग जानते हो वेश्या कौन हुआ करती हैं, वेश्याओं का काम क्या हुआ करता है। तो उस वेश्या के पास में वो बढ़ई का लड़का पहुंच जाता है। उधर वो बूढ़ा हिरन अपने बच्चे को समझाता है, बेटा जरा ध्यान लगा करके सुनिएगा, जो खास अपने होते हैं वही इंसान को हमेशा धोखा दिया करते हैं, और वही मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। और इन 3 लोगों से तो हमेशा ही सावधान रहना चाहिए। सुनो, जब वो बढ़ई का लड़का और जब वेश्या के पास में पहुंच जाता है तो वेश्या से जाकर के कहता है कि आप हमारा एक काम कर दीजिए। बोले कहो क्या काम कर दें हम तुम्हारा, क्या चाहते हो तुम? तो उसने सारा हाल बताया। बोले उस जो सुनार की स्त्री है, हमने सुना है कि वो बहुत बड़ी पतिव्रता है। वो वेश्या कहने लगी, तुमने सुना नहीं है, बल्कि ये सच बात है कि वो बहुत ही सद्मार्ग पर चलने वाली है, बहुत ही अपने धर्म में और विश्वास रखने वाली है, बहुत ही अपने पतिव्रत धर्म का पालन करती है। बोले आपको एक काम करना है क्या, कि उसकी कोई गुप्त बात आकर के हमें बतानी है, उसके पतिव्रत धर्म को नष्ट कराना है, वो उससे किसी प्रकार हमें एक बार मिलवा दीजिएगा। वो वेश्या कहने लगी, बोले ऐसा मेरे से तो नहीं होगा। बोले क्यों? बोले मुझसे इसलिए नहीं होगा कि मैं तो जो कर रही हूँ वो अच्छा कर रही हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मैं अपने हाथों से किसी पतिव्रता स्त्री का धर्म नष्ट करूँ, क्योंकि मेरा तो ये जीवन तो ऐसा ही निकल गया। अब मैं नहीं चाहती कि मेरा अगला जीवन भी बर्बाद हो जाए, अगला जीवन भी खराब हो जाए, इसलिए मैं अपने हाथों से ऐसा काम नहीं करूँगी। अब उस बढ़ई के लड़के ने देखा कि बोले एक अकल तो पहले फेल हो गई, अब ये दूसरी और हमारी अकल भी फेल होने के लिए जा रही है। तो उसने थोड़ा सा लालच दिया उस वेश्या को, और लालच दिया तो आप लोग जानते हो कि लालच ही हमेशा
पाप का बाप हुआ करता है। लालच में आकर के उस वेश्या ने कहा ठीक है कोई बात नहीं है, हम कोशिश करेंगे तुम्हें उससे मिलवाने की। अगर वो नहीं तो आपसे मिलना चाहेगी तो हम तुम्हें कोई ऐसी गुप्त चीज ला करके दे देंगे जिससे कि मालूम पड़ जाए कि वो स्त्री पतिव्रता नहीं है। बोले ठीक है। मेरे भैया वो बढ़ई का लड़का अपने घर चला जाता है। अब उधर वो वेश्या चली है एक बुजुर्ग बुढ़िया का भेष बना करके। कहाँ पहुंची? उस सुनार के लड़के के घर पर पहुंची। जाकर के दरवाजा खटखटाया तो वो सुनार की पत्नी बेचारी निकल कर के आई है। उसने देखा कि कोई बुजुर्ग बुढ़िया द्वारे पर खड़ी है। बोले कहा कहो कौन हो तुम, क्यों आई हो, क्या चाहती हो हमसे? तो उसने कहा बेटा क्या तूने मुझे पहचाना नहीं? वो सुनार की पत्नी कहने लगी मैं तुम्हें क्यों पहचानूंगी, आप हो कौन, आप पहली बार मेरे घर आई हो। बोले बेटा मैं तेरी बुआ हूँ। क्या? बोले मैं तेरी बुआ हूँ। अच्छा ये बता कि वो बेटा कहाँ है, तेरा पति कहाँ है, वो मुझे जानता है। और इतना कहते कहते वो बुजुर्ग बुढ़िया यानी वो वेश्या घर में अंदर घुस जाती है। अब वो सुनार की पत्नी कहने लगी हो सकता है मेरे पति की बुआ जी हों और मेरे पति कल से घर नहीं आए हैं, तो शायद हो सकता है 1-2 दिन में घर आ जाएं, तब आकर के अगर इन्होंने शिकायत कर दी तो मेरे पति मुझे डांटेंगे कि तूने मेरी बुआ का सम्मान नहीं किया है। अच्छा ये बताओ आपका गाँव कौन सा है, आप कहाँ से आई हूँ? बोले गाँव तो जो होगा वो होगा, पहले तू ये बता कि मेरा भतीजा यानी तेरा पति कहाँ है? बोले बुआ जी वो 2 दिन से घर नहीं आए हैं। बोले तो ठीक है, जब तक वो आएगा तब तक मैं तेरे यहाँ पर रुकती हूँ। मेरे भैया अब क्या होता है, वो वेश्या उसके आंगन में रुकने लगी है। अब उसे अपनी बातों में बहलाने लगी है, लेकिन वो स्त्री बहुत चतुर थी। जब वो उसकी बातों में नहीं आई तो अब उस वेश्या ने विचार किया कि अब तो हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे कि जो बढ़ई के लड़के ने मुझे धन दिया है, मुझे जो लालच दिया है वो मुझे मिल जाए और उसका भी काम बन जाए। तो एक दिन क्या होता है कि वो सुनार की पत्नी और अपने नहाने की जहाँ पर जगह हुआ करती है वहाँ पर अपनी पर्दा डाल करके और वहाँ पर नहाने के लिए बैठ जाती है। दोस्तों वस्त्रहीन होकर के वो स्त्री नहाने के लिए जब बैठ गई उस नहाने वाली जगह पर, तो जो वेश्या थी उसने झांकना चाहा, लेकिन इतनी कहीं पर जगह नहीं थी कि जो झांक करके कुछ देख सके। अब उस वेश्या ने अकल लगाई, बोले कुछ ना कुछ तो हमें करना है जरूर। तो उसने बाहर से आवाज़ लगाई, बेटा क्या नहा रहे हो तुम? बोले हाँ बुआ जी मैं नहा रही हूँ, अभी थोड़ी देर रुक जाओ, अभी नहा करके बाहर निकलती हूँ। और इतना कहते कहते वो वेश्या अंदर घुस जाती है और जाकर के उस सुनार की पत्नी की पीठ पर हाथ मलने लगी। बोले बेटा तुम नहा रही हो तो चलो कोई बात नहीं है, हम तुम्हारी पीठ मले देती हैं। वो स्त्री एकदम उठ करके खड़ी हो जाती है। बोले बुआ जी कैसी बातें कर रही हो, हमें आप नरक में डालना चाहती हो हैं? आप बुजुर्ग हो, फिर हमारे पति की बुआ हो, तो हम नहीं चाहते कि आप कोई ऐसा काम करो जिससे हमें नरक में जाना पड़े और हमारे पति को अगर मालूम पड़ गया तो वो हमें डांटेंगे बहुत। इतना के दोनों में बात हो रही थी, तब तक उस स्त्री ने नजर घुमाई उस वेश्या ने, तो क्या देखा कि उस सुनार की पत्नी की दाईं जंघा पर और एक तिल था। क्या? बोले हाँ एक तिल था। और उस तिल को देख करके वेश्या ने कहा मेरा काम बन गया। इतना कह करके कहा, बोले ठीक है चलो तुम नहा के बाहर निकलो, हम तब तक बाहर बैठे हैं। मेरे भैया बाहर तो वो वेश्या नहीं बैठी, अपने घर के लिए सीधी चली आई। अब वो सुनार की स्त्री नहा धो करके जब बाहर निकली, जब बुआ को आंगन में नहीं देखा तो उसे थोड़ी बहुत शक हुई, लेकिन उसने विचार किया चलो जो है वो ठीक है, जैसा हुआ अब कुछ होगा तो देखा जाएगा। तो वो स्त्री घर पहुंच जाती है, यानी वो वेश्या घर पहुंच जाती है और घर जाने के बाद उस बढ़ई के लड़के को बुलाती है और बढ़ई के लड़के को बुला करके कहने लगी, बोले तुमने जो काम दिया था वो तुम्हारा काम पूरा हो चुका है। बोले कैसे हो चुका है? बोले तुम्हारा काम पूरा ऐसे हो चुका है कि उस स्त्री आपसे मिलने के लिए तो तैयार नहीं हुई, लेकिन मैं तुम्हें एक ऐसी बात बता रही हूँ। बोले क्या? कि बोले मैंने एक तो चीज़ उसके घर से चोरी की है और दूसरी चीज़ ऐसी है जो मैं तुम्हें बता रही हूँ जो उसके पति के सिवाय शायद किसी और को नहीं मालूम होगा। बोले क्या? तो उसने पहले तो फेंटा कटारी निकाल करके दी कि ये उसकी शादी की फेंटा कटारी है, इसे अपने साथ में ले जाओ। और दूसरी बात ये है कि एक गुप्त बात मैं तुम्हें बता रही हूँ कि उसकी दाहिनी जंघा पर और उसके एक काला तिल है बहुत बड़ा। बोले अच्छा? बोले हाँ ठीक है, अब तुम्हारा काम हो जाएगा। बोले हाँ हमारा काम हो जाएगा। मेरे भैया इतना कह करके उस बढ़ई के लड़के ने जो बात तय हुई थी उस बात के अनुसार उस वेश्या को धन दिया। धन देने के बाद महाराज के दरबार में पहुंचा। महाराज ने कहा कहो क्या आपने उसका पतिव्रत धर्म डिगा पाया, परीक्षा ली कैसी है वो स्त्री, पतिव्रता है या नहीं है? बोले महाराज मैं ऐसे नहीं बताऊंगा। बोले तो? बोले उसके पति को मेरे पास में बुलाइएगा। तो जो पति जो सुनार का लड़का वहाँ पर रहा करता था राजा के दरबार में, उसको बुलाया गया। अब दोनों मित्र खड़े हैं। अब सुनार का लड़का तो सोच रहा है कि ये मेरा मित्र है तो शायद कोई गड़बड़ करके नहीं आया होगा, लेकिन वो उसने मित्रता का तो नाम ही बदनाम कर दिया। उस पापी ने कहा देखो महाराज इसकी पत्नी कितनी बड़ी पतिव्रता है,
ये हम आपको सबूत देते हैं। बोले क्या सबूत देते हैं? बोले सबसे पहले तो उसने फेंटा कटारी निकाल करके दी। बोले ये वो चीज़ है जो इस आदमी, जो पुरुष का और स्त्री की शादी हो तो उसमें काम आती है, और ये मुझे उसकी पत्नी ने उठा करके दे दिया, मुझसे बहुत प्यार करती है इसकी पत्नी। महाराज ने कहा बोले बात तो सही है, लेकिन वो सुनार का लड़का कहने लगा बोले महाराज ऐसा नहीं हो सकता, मेरी पत्नी इसे उठा करके नहीं दे सकती। राजा ने कहा अच्छा बेवकूफ़ हो तुम, हैं? जब तुम्हारी गुप्त चीज़ और ला करके ये तुम्हारे सामने दे रहा है तो ऐसा कैसे हो सकता है? हकीकत में तुम्हारी पत्नी इससे भी प्यार करती है। तो उसने कहा महाराज ऐसा भी हो सकता है कि ये कहीं से चुरा करके ले आया हो। राजा ने कहा हाँ ये भी हो सकता है। बड़े के लड़के से कहा क्या तुम्हारे पास कोई और सबूत है? ऐसा तो हो सकता है कि इस चीज़ को आप चुरा करके ले आए हो और आप किसी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हो। तो उस बड़े के लड़के ने कहा महाराज अब की बार चलो मानते हैं ये मैं चुरा करके ले आया, लेकिन मैं अब की बार तुम्हें एक ऐसी गुप्त चीज़ बताने के लिए जा रहा हूँ, उसे सुन करके आपको 100% विश्वास हो जाएगा कि इसकी पत्नी कितनी बड़ी पतिव्रता है। बोले कहो। तो उस बढ़ई के लड़के ने कहा महाराज इससे पहले ये पूछिएगा कि इसकी पत्नी के दाहिनी जंघा पर एक बड़ा सा काला तिल बना हुआ है क्या? और महाराज ये बात बिल्कुल झूठी नहीं है, इसकी पत्नी के दाहिने जंघा पर एक काला तिल बना हुआ है, और महाराज मैंने उसके पूरे शरीर को देखा है। आहा, इतनी बात सुनी तो सुनार के लड़के को पसीना आ गया। बोले ये कह तो बिल्कुल सच रहा है, लेकिन ऐसा हुआ कैसे? अब महाराज के दिमाग में बात आ गई। बोले ये दुनिया वाले सब झूठ बोलते हैं, कोई कहता है उसकी पत्नी इतनी बड़ी पतिव्रता है, कोई कहता है उसकी पत्नी सतमार्ग पर चलने वाली है, लेकिन ये क्या 1 महीने के अंदर ही, और ये उसका पति घर नहीं गया तो उसने तो बड़ई के लड़के को ही अपना लिया, उसके मित्र को ही अपना लिया। अब सुनार के लड़के का दिमाग घूम गया। अब दिमाग को घुमाते घुमाते अपने घर पहुंचा। पत्नी ने देख करके बड़ा ही सम्मान किया, और बड़ा सम्मान करने के बाद में पति को बिठाया, लेकिन पति का चेहरा उतरा हुआ है। पत्नी ने पूछा कहो आज आप इतने दिन में आए हो, कहाँ थे, और फिर दूसरी बात इतने उदास क्यों हो? तो पति ने सारा हाल बताया। बोले मैं नहीं जानता था, मैं तो तुम्हें बहुत बड़ी पतिव्रता स्त्री समझता था, अपने धर्म पर चलने वाली स्त्री समझता था, लेकिन मुझे नहीं मालूम है कि मेरे पीठ पीछे और 1 महीने में घर क्या नहीं आया कि तुमने तो सब कुछ ही बदल दिया। पत्नी को पसीना आ गया। पत्नी विचार करने लगी। बोले महाराज साफ साफ बताइएगा आप कहना क्या चाहते हो? बोले मैंने तो ये सोचा था कि तुम बहुत बड़ी पतिव्रता हो, लेकिन मैं घर नहीं आया तो इसके चक्कर में आप बढ़ई के लड़के के पीछे पड़ गई और उसे अपना सब कुछ लौटा दिया। वो स्त्री को समझने में 1 मिनट नहीं लगा। बोली महाराज बढ़ई का लड़का जो तुम्हारा मित्र है वो मेरे घर आया था, लेकिन मैंने उसे अपने घर पर नहीं रुकने दिया, और जब नहीं रुकने दिया तो आपकी बुआ जी आई थी। वो लड़का कहने लगा मेरी बुआ जी कौन है? मेरी बुआ जी तो कोई है ही नहीं इस संसार में। बोले महाराज वो आपकी बुआ जी बता रही थी, और एक दिन मैं जब स्नान कर रही थी तो बगैर पूछे और वो स्नान घर में चली जाती हैं, तो मुझे लगता है उन्होंने ही मेरी दाहिनी जांघ पर काले तिल का निशान देख लिया, और उन्होंने ही जा करके उस बढ़ई के लड़के को बता दिया है। मेरे भैया अब क्या था, सुनार के लड़के को अपनी पत्नी पर बहुत भरोसा था, जी जान से प्यार किया करता था। वो बूढ़ा हिरन समझ आता है। हे बेटा ध्यान लगा करके सुनिए। वो सुनार का लड़का तुरंत महाराज के पास में पहुंच जाता है, और महाराज के पास में जाकर के सारा हाल बताया। बोले महाराज ये इतना नीच है कि इसने दोस्ती के नाम पर कलंक लगा दिया है। बोले क्यों? बोले महाराज सारा हाल बताया कि ये बात है पूरी। महाराज ने उस सुनार के लड़के को अपने पास में बुलाया, उसके बाद बढ़ई के लड़के को अपने पास में बुलाया, और जब सारा हाल कठोरता पूर्वक पूछा गया तो उसने सारा हाल बताया कि महाराज ऐसे ऐसे ये हुआ था। महाराज ने पकड़ करके उस बढ़ई के लड़के को और बंदी गृह में डलवा दिया। बोले जब तक आजीवन तुम जिंदा रहोगे तब तक इस जेल से बाहर नहीं आ सकते। तुमने एक पतिव्रत स्त्री के धर्म को डिगाने की कोशिश की, और अगर वो नहीं धर्म डिग पाया तो उसके बाद में आपने इतना बड़ा छल किया उसके साथ में, है आपको कि यहाँ पर इस संसार में खुले सांड की तरह घूमने का कोई अधिकार नहीं है। पकड़ करके जेल खाने में डलवा दिया। सो हे बेटा इस संसार में इंसान अपना बन करके ही हमेशा धोखा दिया करता है, तो इंसान को हमेशा ऐसे 3 लोगों से सावधान रहना चाहिए। नंबर 1 सबसे पहला होता है कपटी मित्र। कपटी मित्र से हमेशा इंसान को सावधानी बरतनी चाहिए, ये लोग धोखा जरूर देते हैं। दूसरा बदचलन स्त्री। बदचलन स्त्री इसके आंगन में आ जाए उससे हमेशा दूरी बना करके रखनी चाहिए, ये धोखा जरूर देते हैं। और तीसरा लालची इंसान
जो इंसान लालची हुआ करता है वो अपने थोड़े से लालच के पीछे और आपको धोखा देने में बिल्कुल भी नहीं शर्माएगा। इसलिए इस संसार में आकर के और थोड़ा बहुत लालच क्या, बिल्कुल भी लालच नहीं करना चाहिए और ऐसे 3 लोगों से हमेशा सावधान रहना चाहिए। तो दोस्तों यही थी आज की कहानी। और कैसी लगी आप लोगों को हमारी ये कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा और आप बने रहिएगा हमारे साथ इस गजब ज्ञान यूट्यूब चैनल पर। फिर मिलते हैं किसी एक नई कहानी, एक नई चर्चा के साथ। धन्यवाद।